प्रयागराज के संगम स्थित लेटे बड़े हनुमान जी को आज से ठीक 8 दिन पहले शुक्रवार को 9:30 के आसपास गंगा मैया ने एक बार फिर से स्नान कराया। यह शुभ अवसर प्रयागराज के लिए आया और इसके बाद आज 8 दिन हो गए हैं। लेटे बड़े हनुमान जी, जिन्हें प्रयाग का कोतवाल भी कहा जाता है, अभी भी माँ गंगा के स्नेहमयी गोद में शयन कर रहे हैं। अब आपको जो हम बताना चाहते हैं वो यह बताना चाहते हैं कि इस अवस्था में भी लेटे बड़े हनुमान जी की विधिवत पूजा आरती उसी तरह से चलती रहती है जैसे पहले उनके उस मंदिर में, गर्भगृह में जहाँ मौजूद थे वहाँ पर। जैसे आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कुछ ही कदमों के बाद मठ के बगल में ही लेटे बड़े हनुमान जी का मंदिर है। तो अब जैसे ही माँ गंगा आती हैं और स्नान कराती हैं, उनका जल स्तर बढ़ता है, तो उनके आवेग में बढ़ने के साथ ही राम जानकी मंदिर में सबसे पहले बड़े हनुमान जी प्रतीकात्मक रूप से वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर उनकी पूजा आरती होती है। और दूसरे चक्र में, स्टेप में, यहाँ पर बड़े हनुमान जी को प्रतीकात्मक रूप से गणेश जी के साथ स्थापित किया जाता है। यह भी एक उनका निवास है जो उसको लोग कम ही जानते हैं। बड़े हनुमान जी की प्रतीकात्मक रूप से इस स्थान पर, यहाँ पर जिसमें विधिवत लिखा हुआ है कि यह जल निवास शयन स्थान है, गंगा मैया की स्नेहमयी गोद में जब बड़े हनुमान जी रहते हैं उस वक्त इस स्थान पर पूजा अर्चना होती है और उनके प्रतीकात्मक रूप से होती है। लेकिन यह बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। उसी तरह से सारे होते हैं, पूजा के सारे स्वरूप जो होते हैं, पूजा पाठ आरती वंदना, और उसी तरह से मृदंग भाग ढोल सब कुछ जैसे होता था उसी तरह से यहाँ भी होती है। महंत श्री बलबीर गिरी महाराज जी आरती में उपस्थित होते हैं और यहीं पर पूरे प्रयागराज वासी आकर यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं। तो ये आपके लिए बड़ी जानकारी है कि आखिर लेटे हनुमान जी जब शयन में रहते हैं तब भी क्या प्रयागराज वासियों की रक्षा करते हैं, उन्हें अपने आशीर्वाद से अभिभूत करते हैं। तो यहाँ पर पुजारी भी मौजूद हैं और बलबीर गिरी जी महाराज जी भी हैं। हम बात करेंगे और बताएंगे कि वास्तव में यहाँ किस स्वरूप में होते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर एक तरफ गणेश जी हैं और दूसरे तरफ माँ दुर्गा हैं और बीच में हनुमान जी हैं। तो ये सौभाग्य जो है हनुमान जी को यहाँ पर शयन के समय भी मिलता है। प्रथम पूजा करने के लिए गणेश जी और शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा भी साथ में हैं और ऐसे स्वरूप की प्रयागराज के आसपास के दूर दराज के दूसरे प्रांतों देशों से भी आकर लोग यहाँ पूजा करते हैं। और हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर इस समय जो मौजूद है पुजारी, और हम सब इतना आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ स्वरूप इस तरह का हनुमान जी की कैसे पूजा होती है। यहाँ पर जब बड़े हनुमान जी महाराज जल शयन में चले जाते हैं तो वहाँ से जो दो वहाँ पर छोटी छोटी दीवालों पर मंदिरें बनी हैं कांच की, उनमें एक तरफ गणेश जी महाराज विराजमान हैं और एक तरफ हनुमान जी। तो जब माँ गंगा अपने पुत्र को स्नान कराने आती हैं तो उन्हीं के स्वरूप में वहाँ के जो बजरंगबली महाराज जी के जो पीठाधीश्वर हैं महंत श्री 1008 बलबीर गिरी महाराज जी के द्वारा उस छोटी प्रतिमा को लाई जाती है और राम जानकी मंदिर के बगल में खड़े हनुमान जी हैं, वहां पर हनुमान जी को विराजमान किया जाता है। फिर जब माँ और बढ़ जाती हैं तो हनुमान जी महाराज यहाँ बांध पे आ जाते हैं और बांध पर हनुमान जी बड़े हनुमान जी को ही मान के हम यहाँ पर इनका श्रृंगार, इनकी मालिश, इनका चोला बदलना और इनकी आरतियां सेम वैसे ही करते हैं जैसे हम बड़े हनुमान जी की करते हैं और बड़े हनुमान जी को ही इनको मानते हैं। इनकी श्रृंगार आरती सायं 4 बजे, भगवान की विशेष आरती रात्रि 8 बजे और मंगला आरती प्रातःकालीन 4:30 बजे करते हैं। हम हनुमान जी, अब भक्तों को ये हो जाता है कभी कभी कि बड़े हनुमान जी तो शयन में चले गए, गंगा जी की गोद में चले गए, अब हम लोग दर्शन कैसे करें, भगवान को मोदक कैसे पवाएं। तो उनके लिए विशेष तौर पर बताया जा रहा है कि जब माँ गंगा अपने पुत्र को स्नान कराती हैं तो उनके प्रतिबिंब रूप में ये छोटे हनुमान जी आते हैं और यहाँ पर भगवान को दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और ये यहाँ पर भगवान
का कहा ही गया कि भगवान कोतवाल हैं, हनुमान जी महाराज कोतवाल हैं, उनके दर्शन मात्र से ही कल्याण है। तो हनुमान जी को, बड़े हनुमान जी को ही माना जाता है और इनकी पूजन अर्चन की जाती है। जैसे वहां पर होती है वो ही समय यहाँ पर है। और जब माँ गंगा अपने धीरे धीरे करके जाने लगती हैं तो मंदिर की साफ सफाई करके ये छोटे हनुमान जी को वहीं पर जो दीवार में खिड़की है वहां पर विराजमान करते हैं और बड़े हनुमान जी की आरती, पूजन, श्रृंगार प्रारंभ कर देते हैं। यही यहाँ का विधान है और यही यहाँ की परंपरा है। पंडित आचार्य राजा पांडे, बड़े हनुमान मंदिर, प्रयागराज। यही विधि विधान है और हमेशा से होता आया है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये हनुमान जी की जो मूर्तियां छोटी हैं, बड़े हनुमान जी की जो प्रतीकात्मक मूर्तियां हैं, ये भी कहीं अन्यत्र नहीं, बड़े हनुमान जी के साथ ही वहीं बगल में जो उनके बने हुए हैं छोटे स्थान, वहां पर विराजमान रहते हैं। फिर इनकी भी उसी तरह से पूजा अर्चना होती है। लेकिन बड़े हनुमान जी विशाल स्वरूप में फिर से सामने होते हैं, गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर अपने फिर से उसी स्वरूप में आ जाते हैं और फिर से अपनी आशीर्वाद और अपनी छत्र छाया लोगों पर बनाए रहते हैं। शिवपूजन सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।